मेन कारण ये है, हमारे को बहुत फायदा मिला है कांग्रेस से, बेरोजगारी कम हुई है, फायदा बहुत बीमारियों में भी। बिल्कुल हो जाएगा। योगी के सामने सारे फैल है। योगी जी जिस दिन दिल्ली में आ गए ना, राजस्थान भी सुधर जाएगा। जैसे यूपी सुधरी है ना, उत्तराखंड सुधरा है, सब सुधर जाएंगे। लखनऊ तक, आगरा तक, गोरखपुर तक सब सुधर। व्यक्ति नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। उसने जो भी कहना आज तक समर्थन बिल्कुल नया किया है। इन्होंने तो 5 साल लड़ाई करने में निकाल दी अपनी। ये कभी टाँट फुड़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और अब ये 100 यूनिट बिजली फ्री करके रात को 1-1 बजे तक लाइट नहीं आती है। इनका टाइम तो योजनाओं का नाम बदलने में कट कर, पूरा टाइम इसी में लड़ने में और योजनाओं का नाम बदलने में कट गया इनका टाइम। कि भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को IAS IPS बनाया है। बेचारा एक गरीब किसान का लड़का रात भर पढ़ता है और फिर सुबह उठ के जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर आउट हो गया। गहलोत जी बुरी तरह चुनाव हारेंगे और यहाँ बीजेपी जीती। आप गवर्नमेंट है, वो कांग्रेस है, कांग्रेस को देंगे हम। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में केंद्र में PM बनाना चाहिए। मोदी जी का फेस देख के इधर वोट नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। फिर योगी जी को क्यों वोट? योगी बिल्कुल न्याय करता है हर चीज के लिए। मतलब अगर अशोक गहलोत के सामने कोई योगी जैसा मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए तो अशोक गहलोत पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा। योगी के सामने सारे फैल है। ऐसी क्या वजह जो योगी का आप इतना समर्थन कर रहे हैं? अशोक गहलोत से भी जो भी क्या है ना, आज तक वो किसी के भलाई के लिए क्या है, उसका कोई लेना देना नहीं किसी से भी। सबके लिए सबका सम्मान किया उसने न्याय किया है। आज तक किसी ने न्याय नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वो केजरीवाल दिल्ली को नहीं संभाल सकता, कभी जिंदगी में नहीं संभाल सकता। योगी जी जिस दिन दिल्ली में आ गए ना, पूरी दिल्ली को नहीं, पूरी राजस्थान में आ गए तो राजस्थान भी सुधर जाएगा। जैसे यूपी सुधरी है ना, उत्तराखंड सुधरा है, सब सुधर जाएंगे। लखनऊ तक, आगरा तक, गोरखपुर तक सब सुधर। राजस्थान भी सुधार देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है आप? ललित मीणा। तो योगी जी की इतनी भक्ति किस लिए? कौन सा काम उन्हें? कोई व्यक्ति नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है। उसने जो भी कहना आज तक समर्थन बिल्कुल नया किया है। तो राजस्थान में आपको लग रहा है ऐसा लीडर कोई नहीं है? कोई लीडर नहीं है। कोई गहलोत भी नहीं है। गहलोत भी नहीं? गहलोत भी नहीं है। क्या कहेंगे लोकल राजनीति क्या बोल रही है? इस बार इलेक्शन में कौन जीते? हमारी कांग्रेस जीतेगी जी। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस को जिताने का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है, हमारे को बहुत फायदा मिला है कांग्रेस से, बेरोजगारी कम हुई है, फायदा बहुत बीमारियों में भी, भामाशाह में भी। बेरोजगारी कैसे कम हुई है? फल तो आप वैसे भी बेचते ही होंगे। बेच तो होंगे जब वैसे बहुत फायदा हुआ। हाँ, बहुत फायदा हुआ है जी। 25 लाख का बीमा दिया है। ठीक है, कोई भी ऐसी सुविधा, कोई भी दुर्घटना, कोई भी इलाज के आपने अपना बीमा करा लिया? हाँ बिल्कुल। मैं आपने भी करा? हाँ, करवा लिया। 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं गहलोत जी ने। तो फ्री की राजनीति इस बार भी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, अगर यहाँ भी फ्री की राजनीति हो तो आप देंगे वोट? नहीं, वोट देंगे। काम बढ़िया हो रहा है ना राजनीति। आपका फ्री वाला मोटिव है या काम वाला मोटिव है? फ्री पानी फ्री बिजली मिल रहा है इसलिए वोट दे रहे हैं या काम अच्छा हो रहा है इसलिए? काम वाले भी फ्री वाले भी दोनों एक अच्छे काम होंगे जी। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ से अच्छा होना चाहिए, बात ये है। और बीजेपी में तो अच्छे है कैंडिडेट। बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया। इन्होंने तो सारा भ्रष्टाचार कर राजस्थान को सारे को चौपट कर दिया। क्या क्या भ्रष्टाचार कर दिया? ये भ्रष्टाचार ही हो रही, जो ये पेपर लीक, ये अपने आप रिश्तेदारों को IAS IPS बनाना। बेचारा एक गरीब किसान का लड़का रात भर पढ़ता है और फिर सुबह उठ के जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर आउट हो गया, वो हो गया। बेचारा पढ़ लिख के रोता है, सारे आंसू बहाता है बेचारा। क्या करे बेचारा? आपका कहना है कि ईमानदार मुख्यमंत्री आना चाहिए, ईमानदार विधायक आना चाहिए, और वो विधायक वो मुख्यमंत्री केवल बीजेपी दे पाएगी। अभी तक इन्होंने एक भी भर्ती स्पष्ट तरीके से नहीं की है इन्होंने। सारी या तो हाई कोर्ट में अलझी इनकी भर्ती या फिर इनकी पेपर आउट है सारी भर्ती। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव केवल विकास के मुद्दों का होना चाहिए या राष्ट्रवाद भी बड़ा मुद्दा रहेगा? विकास के मुद्दों को लड़ गए। राष्ट्रवाद नहीं रहेगा मुद्दा, भारतीयता मुद्दा नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र मुद्दा नहीं। यहाँ से राजस्थान में विकास का मुद्दा रहेगा। विकास कौन करा सकता है? विकास राजस्थान बीजेपी करा सकती है। अभी नगर पालिका में कौन है? अब ये तो कांग्रेस है, ये तो सारी ये नगर पालिका में काम कैसा, रोड कैसी है? सुबह मैं अपनी बीवी को परीक्षा दिलाने के लिए आया था तो इतने थे पानी, मेरी बाइक वहाँ रुक गई पानी के अंदर। सारी नालियाँ ओवरफ्लो हो चुकी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इतनी बुरी कंडीशन है। इसको पुलिस को तो नरक पालिका बना दिया। नगर पालिका नहीं, नगर परिषद, नरक परिषद बन गई है बेचारी। और यहाँ तो कोई धनी धोरी नहीं है, सब आते हैं सत्ता में और अपना उल्लू सिद्ध करके और खुर्सी में बैठ जाते हैं। कोर्ट पुटली का चाहे नगर पालिका अध्यक्ष या विधायक को बंटाधार कर दिया। बंटाधार कर दिया इन्होंने सरिया। तो
गलियों में पानी क्यों भर रहा है, सीवरेज की समस्या क्यों सॉर्ट आउट? यहाँ तो जब मुफ्तीलाल मोदी आए थे उसी टाइम विकास हुआ, तो उसके बाद में तो बस इन्होंने ये सारा काम ये करते हैं बस। तो सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी आती है तो सुधार होगा, हाँ आपको विश्वास है? हाँ बिल्कुल होगा ना बीजेपी। ये क्या है कि अपने चहेतों को टेंडर देते हैं सारे। अब ये 1 साल नहीं हुआ रोड बने हुए, जो हमारी नागा जी की तरफ से रोड बनी थी, जो ये खुरे का काम चला था, वो खुरों को सिर्फ 1 साल नहीं है, वो सारा उखड़ गया। ये अपने चहेतों को टेंडर देते हैं और सारे भ्रष्टाचारी हैं ये, इनमें एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है। बीजेपी में कैसे ईमानदार व्यक्ति आ जाएंगे, इतना विश्वास आपको कैसे? बीजेपी में तो ईमानदार हैं, सारे काम पिछली वसुंधरा सरकार ने जो सारे कार्य, उसमें एक भी पर्चा अगर आउट हुआ हो तो मैं जिम्मेवार हूँ इस चीज़ का। जिम्मेदारी है। हाँ, एक भी पर्चा नहीं आउट हुआ, और इस 5 साल में इतने पेपर आउट हो गए, एक भी भर्ती ने स्पष्ट तरीके से नहीं की। हम लोकल मुद्दों की बात करें तो कोटपुतली में लोकल मुद्दे क्या है? सड़क की प्रॉब्लम है, पानी जल भराव की समस्या है, बिजली प्रॉब्लम है, रोजगार की समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ? यहाँ तो हर चीज़ की प्रॉब्लम है। यहाँ तो हमारी तरफ कोई रोड है इतनी टूटी फूटी पड़ी है, कोई सुध ही नहीं लेता। हैंडपम्प हैं टूटे पड़े हैं, लाइटों की, जब यहाँ क्या है कि अपने चहेतों को ट्रांसफ़र करके ले आते हैं ये, जैसे मैं कोई कास्ट बाई कास्ट का नाम नहीं ले रहा, अपने चहेतों को ट्रांसफ़र किया, IPS IAS लाइनमैन JVN सारे ये अपने आदमी ले आते हैं। समस्या ही समस्या है। और यहाँ अगर पिछले 5-7 रोज पहले मेरे 11 kV का तार टूट गया, तो लाइनमैन को मैंने 5 बार कॉल किया, लाइनमैन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और वो जैन साहब ने तो बोला मैं आपका जैन ही नहीं हूँ, किससे बात कर रहे हो? ठीक है भाई साहब, कोई मरेगा जब आपको जवाब दे देना। तो यहाँ मतलब अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं ये लोग। मतलब इस बार सत्ता परिवर्तन का मन है। कन्फर्म। हाँ, क्या लगता है इस बार गहलोत सरकार दोबारा आ जाएगी? बिल्कुल, राजस्थान में बिल्कुल आएगी सर, काम इतने अच्छे कर रही है। बहुत ज़्यादा। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो काम कभी करी नहीं, कभी नहीं की। सरकार तो अभी है भी नहीं है ना। सरकार तो अभी राजस्थान में तो अपने कांग्रेस चल रही है, सेंटर में अपने वो चल रही है। हाँ, तो अगर मोदी जी का फेस वैल्यू करेगा नहीं करेगा राजस्थान चुनाव में, उनके फेस पे वोट मिलेगा बीजेपी? नहीं, यहाँ पे नहीं। लोकल कैंडिडेट को देख के वोट मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि लोग है ना परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। परेशानी क्या है लोगों को? लोग परेशानी है ही, क्या क्या? यहाँ पे कोई अच्छा बीजेपी वाला कोई है नहीं, यहाँ पे अच्छा, चेहरा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर योगी जैसा चेहरा यहाँ आ जाए तो वोट दोगे? फिर तो मैं 100% दूंगा। अच्छा, अगर योगी जैसा चेहरा बीजेपी यहाँ राजस्थान में खड़ा कर देती है तो वोट मिलेगा बीजेपी? बिल्कुल मिलेगा सर, और उनके कैंडिडेट को भी? बिल्कुल सर। कैंडिडेट देखोगे या फेस देखोगे? कैंडिडेट देखेंगे सर। कैंडिडेट तो यहाँ जैसे विपक्ष के, मान लो बीजेपी ने पिछली बार मुकेश गोयल को वोट दिया था, तो कैंडिडेट कैसे, उनको आप पर्सनली जानते हैं? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। मुकेश गोयल दमदार कैंडिडेट नहीं है? अच्छा है, अच्छा है अगर बिल्कुल। उनको बीजेपी वोट देती है और मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कोई योगी जैसा हो जाए तो आप वोट दोगे बीजेपी? बिल्कुल सर, फिर वोट दोगे? बिल्कुल सर। फिर अशोक गहलोत पीछे रह जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। मतलब योगी जी की लोकप्रियता मोदी जी से भी ज्यादा है। और क्या। हाँ, क्या बिल्कुल। कहेंगे आप? योगी जैसा कैंडिडेट आ जाए तो अशोक गहलोत हार जाएंगे? बिल्कुल हारेंगे बिल्कुल। इन्होंने तो 5 साल लड़ाई करने में निकाल दी अपनी, ये कभी टाँट फुड़ा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, और अब ये 100 यूनिट बिजली फ्री करके रात को 1-1 बजे तक लाइट नहीं आती है, रात भर मच्छर काटते हैं। कभी कुछ योजना का ना, इनका टाइम तो योजनाओं का नाम बदलने में पूरा टाइम इसी में लड़ने में और योजनाओं का नाम बदलने में कट गया इनका टाइम। मतलब फ्री बिजली कर दी, जब लाइट ही नहीं दोगे तो फ्री बिजली का क्या मतलब? ये इनकी तो सिर्फ जुमेली सरकार है और कुछ भी नहीं है, इनकी भ्रष्टाचारी सरकार है। इन्होंने अपने रिश्तेदारों को IAS IPS बनाया है और सारे काम इन्होंने किए हैं। क्या अशोक गहलोत जी ने? इनके मंत्रियों ने, ये तो सारे मिले जुले, इनकी ये तो एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही है। तो इस बार क्या होगा, गहलोत जी जीत जाएंगे चुनाव? गहलोत जी बुरी तरह चुनाव हारेंगे और यहाँ बीजेपी जीतेगी, मैं ये मानता हूँ। बीजेपी में कौन, ये मुकेश गोयल जी का नाम ले रहे हैं लोग? नहीं, वो तो कोई भी जीतेगा, लेकिन बीजेपी राजस्थान में बीजेपी जीतेगी। मुकेश गोयल को जानते हो क्या? हाँ बिल्कुल जानता हूँ भाई। कैंडिडेट कैसे हैं? बीजेपी उनको टिकट देगी तो कुछ हो पाएगा उनको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। राजेंद्र यादव को टक्कर दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे, अच्छे आदमी हैं बस। हाँ, मिलने वाले हैं। रक्तमणि सम्मान इन्होंने 8-9 साल से चला रखा है। गरीब आदमी को अगर खून की जरूरत पड़ भी जाती है रात भर में, तो ये खून देने के लिए तैयार रहते हैं। और भी सामाजिक काम करते हैं? हाँ, अच्छा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी ही क्यों, गहलोत सरकार क्यों नहीं? बीजेपी ऐसा क्या कर देगी जो गहलोत सरकार अभी नहीं कर पाई? ये इनकी लड़ाई ही नहीं खत्म होगी तो फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे सत्ता में, ये बात नहीं है बिल्कुल।